हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्यूब रूट निकालने की बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार मेथड सीखने जा रहे हैं। यकीन मानिए, इस मेथड को सीखने के बाद आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट चुटकियों में उड़ा देंगे। मगर आपको इसके लिए कम से कम 10 तक की संख्याओं का क्यूब रूट तो याद ही होना चाहिए। आप बस इतना समझ लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं का क्यूब रूट आपको याद है, उतनी बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप क्यूब रूट चुटकियों में उड़ा देंगे। आइए इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको 25 तक की संख्याओं का क्यूब रूट 25 सेकंड में याद करवा देता हूं। आइए, पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक 8 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 8 है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक 2 होगा। इसका मतलब अगर 2 इकाई का अंक दिया है तो घनमूल का इकाई का अंक 8। अगर 8 दिया है तो 2 होगा, मतलब 2 दिया है तो 8, 8 दिया है तो 2। अगर 8 दिया है तो 2, 2 दिया है तो 8। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 3 दिया है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक 7 होगा। अगर 7 दिया है किसी संख्या इकाई का अंक तो उसके घनमूल का इकाई का अंक 3 होगा। अर्थात 3 होगा तो 7 समझिएगा, 7 होगा तो 3 समझिएगा। आइए अब हम आपको फटाफट एक से लेकर 25 तक की संख्याओं का क्यूब रूट याद करवा देते हैं। बस आपको अपने दिमाग में यही चीज फिट करना है कि 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। इसके बाद किसी भी संख्या का कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपका इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस आपको चेंज तभी करना है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 1, 5, 4, 6, 9 पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसा इकाई का अंक आपके संख्या की इकाई का अंक अगर 9 है तो उसके क्यूब रूट का इकाई का अंक 9 होगा। 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। आइए मैं अब आपको फटाफट 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का क्यूब रूट याद करवा देता हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि 1 का क्यूब रूट निकालेंगे 1 ही होगा। सपोज कीजिए आपको एकदम क्यूब रूट नहीं निकालना आता, आप समझ लीजिए कक्षा 1 के ही छात्र हैं। अब ये दिया है 8, कोई संख्या है 8, इसका आपको क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जहां 8 होगा वहां 2 होगा, जहां 2 होगा वहां 8 होगा, और जहां पे 7 होगा वहां पे 3 होगा, जहां पे 3 होगा वहां पे 7। इसके बाद 4 है तो 4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब 5 है तो भैया 5 ही होगा, क्योंकि 5 से कोई चेंज नहीं है। 6 है तो 6 ही होगा। 3 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, इकाई का अंक 2 है तो ये 8 का हो जाएगा, और ये आपका 9 है तो ये 9 का ही हो जाएगा। आपको तो मालूम होगा 1 का क्यूब रूट निकालेंगे 1 ही आएगा। अगर 8 का क्यूब रूट निकालेंगे घनमूल तो 2 ही आएगा। 27 का घनमूल आपका 3 ही आएगा, क्योंकि जहां 7 है वहां 3 होगा, जहां 3 है वहां 7 होगा। 4 है तो 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, नो चेंज। 6 है तो 6 ही होगा। 3 जहां पे इकाई का अंक होगा वहां पे 7 आएगा, जहां 2 होगा वहां पे 8 आएगा। उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है तो संख्या के घनमूल का इकाई का अंक भी 9 होगा। आइए अब देखिए, किसी भी संख्या का घनमूल आपको निकालना है तो आपको लास्ट से 3 अंक का पेयर बना लेना है, और उसका इकाई का अंक देखिए। अगर आपका इकाई का अंक 1 है तो आपके घनमूल का इकाई का अंक भी 1 होगा, तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो बची हुई संख्या है उसको देखिए कि उससे पहले किस संख्या का परफेक्ट क्यूब निकलता है। तो भैया 1 है तो 1 से पहले किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब निकलता है, क्योंकि 1 से पहले 1 का ही परफेक्ट क्यूब निकलता है। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो ये इस प्रकार ये हो जाए 11 का क्यूब रूट। अब यहाँ पे देखिए लास्ट का डिजिट क्या है आपका 4, तो पीछे से 3 संख्याओं का पेयर हम बना लेंगे। अब बची हुई संख्या को वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे 4 है तो आपके क्यूब रूट का इकाई का अंक 4 ही होगा, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए।
अब देखिए 2 से पहले किस संख्या का परफेक्ट क्यूब निकलता है, तो 1 का ही निकलता है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए बस। 5 है भैया, तो आपके क्यूब रूट का इकाई का अंक 5 ही होगा। आप पीछे से 3 संख्याओं को ले लीजिए, बची हुई संख्या 3 है, तो इसके पहले किस संख्या का परफेक्ट क्यूब निकलता है, तो भैया आपको याद ही आ गया होगा, 3 से पहले तो सिर्फ 1 का ही निकलता है, तो इस प्रकार 15 का क्यूब रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 है तो वैसे ही लिख दीजिए, इकाई का डिजिट आपका 6 ही होगा। अब यहाँ पे आप पीछे से 3 संख्याओं को ले लीजिए, अब बाकी के पीछे से 3 संख्याओं का पेयर बना लीजिए और उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए 4 से पहले किन संख्याओं का क्यूब रूट निकलता है, 4 से पहले सिर्फ एक संख्या का क्यूब निकलता है, वो आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 4096 का क्यूब रूट निकल के आएगा 16। अब देखिए 3, जहां 3 होगा तो वहां 7 होगा। अब पीछे से 3 संख्याओं को पेयर बना के भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए 4, 4 से पहले किस संख्या का क्यूब निकलता है, तो 1, तो इसका हो जाएगा 17। अब यहाँ पे 2 है, इसका इकाई का अंक 2 है, तो बस चुपके से 8 लिख लीजिए और पीछे से 3 संख्याओं का पेयर बना के उनको भूल जाइए। बची हुई संख्या 5, 5 से पहले आपका किस संख्या का क्यूब निकलता है, तो भैया 1 का ही निकलता है, तो ये इस प्रकार 18 का क्यूब रूट हो जाएगा। आप यहाँ देखिए आपका इकाई का अंक 9 है, तो भैया 9 ही लिखेंगे, पीछे से 3 संख्याओं को चुन लीजिए, उनको भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए 6, 6 से पहले किस संख्या क्यूब निकलता है, तो 1 का ही निकलता है। इस प्रकार 6859 का क्यूब रूट निकल के आएगा 19। आइए अब अगली संख्याओं को देखते हैं। देखिए आपके सामने है 9261 क्यूब रूट निकालना है, तो भैया पीछे से 3 संख्याओं को ले लीजिए और इसका इकाई का अंक 1 है, तो 1 ही लिख दीजिए और इन संख्याओं को भूल जाइए। अब देखिए 9 से पहले किसका क्यूब रूट निकलता है, तो भैया वो 8 होगा, तो 8 का क्या होता है क्यूब रूट, 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखते जाइए। यहाँ पे देखिए 8 है तो 2 ही आएगा, पीछे से 3 संख्याओं को भूल जाइए। यहाँ पर आपकी संख्या 10 है, तो 10 के पहले 8 का परफेक्ट क्यूब होता है, जो कि होता है 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखते जाइए। पीछे से 3 संख्याओं को ले लीजिए। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, जब 7 होगा तो भैया 3 होगा। यहाँ पर 12 है, इसके पहले भी किसका क्यूब रूट निकलता है, 12 से पहले क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब आता है आपका 8 का, जो कि 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 4 है, तो 4 ही हम लिखेंगे। अब पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए। यहाँ पर 13, 13 से पहले 8 ही परफेक्ट क्यूब है, जिसका क्यूब रूट होता है 2, तो बस 2 ही लिखिए। आपका 25 है, तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, पीछे से 3 संख्याओं को लेके भूल जाइए। बची संख्या 15, 15 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब निकलता है, तो 8 का, और 8 का परफेक्ट क्यूब होता है क्या भैया, 2, तो इस प्रकार ये 15,625 का क्यूब निकल का 25। अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 है तो भैया 6 ही लिख दीजिए, पीछे से 3 संख्याओं को लेकर उनको भूल जाइए। अब यहाँ दिया 17, 17 से पहले किस संख्या का परफेक्ट क्यूब होता है, तो भैया 8 का होता है, 8 का क्यूब रूट तो 2 ही होता है, तो इसके आगे 2 हम लगा देंगे। इस प्रकार आपको 26 संख्याओं का क्यूब रूट 26 सेकंड में ही हमने याद करवा दिया। आइए अब कुछ बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं, ताकि अगर आपसे कहा जाए भैया आप तो सिर्फ छोटी संख्याओं का क्यूब रूट निकालना जानते हैं, तो आपको शर्मिंदा होना न पड़े। आइए कुछ बड़ी से बड़ी संख्याओं क्यूब रूट चुटकियों में उड़ा देते हैं। पहला डिजिट आपके सामने है, आपको इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है। बस आप इतनी बड़ी संख्या देखकर घबराइए मत। यहाँ पर देखिए बस इकाई का अंक 7, तो बस 3 आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। पीछे से 3 संख्याओं को ले लीजिए और इसको भूल जाइए। 148 से पहले किसका क्यूब रूट निकलता है, तो 125 का।
125 का क्यूब रूट होता है क्या? 5। बस इसके सामने 5 लगा दीजिए, इसके सामने हम 5 लिख देंगे और आपका क्यूब रूट निकल के आ जाएगा 53। आइए अब दूसरी बड़ी संख्या लेते हैं जो कि है आपके सामने। यहाँ पर आप देखिए लास्ट का डिजिट आपका 8 है, तो बस आप 2 तो लिख ही दीजिए। यहाँ पर आप देखिए पीछे से 3 संख्याओं को हम ले लेंगे। यहाँ पर आप देख पीछे से आपने 3 संख्या ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए बची हुई संख्या आपके सामने 9528। तो 9528 के पहले भैया किस संख्या का परफेक्ट क्यूब निकलता है ये तो आप देख लीजिए। तो जब आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 9528 के पहले 9261 का परफेक्ट क्यूब निकलता है, 9261 का। तो भैया 9261 का क्यूब रूट होता है क्या? 21। तो बस आप इसके सामने 21 लिख दीजिए और आपका क्यूब रूट निकल के आ गया। 95,28,128 का क्यूब रूट 212। जितना आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगा उससे पहले ही आपने इसका क्यूब रूट निकाल दिया। आइए अब अगली संख्या देखते हैं जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। देखिए आपके सामने ये संख्या जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है। आप इतनी बड़ी संख्या को देख के डरिए मत, बस एक चीज देखिए इसका लास्ट का डिजिट क्या है? 8। जैसे ही आपको 8 दिखाई देगा आपके सामने तो भैया 2 ही नजर आएगा। पीछे से 3 गिनती को लेकर भूल जाइए। अब देखिए आपके पास 1404 बचा है। अब इसके पहले किस संख्या का परफेक्ट क्यूब रूट निकलता है? इसके पहले कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब है? तो आपको याद ही आ गया हो गया कि 1331 होता है जो कि 11 का क्यूब रूट है। 1331 है जिसका क्यूब रूट होता है 11। तो भैया बस इसके सामने 11 लिख दीजिए, बस इसके सामने 11 लिख दीजिए और आपका क्यूब रूट निकल कर आ जाएगा। आइए अब दूसरी संख्या देखते हैं। यहाँ पर आपको 8 दिखाई दिया होगा। जैसे ही 8 दिखाई दे 2 तो लिख ही दीजिए, पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको 778 दिख रहा है। तो 778 से पहले भैया आपको किस संख्या का परफेक्ट क्यूब नजर आता है? तो आप कहेंगे 729 का आता है। तो 729 का क्यूब रूट क्या होता है? 729 का क्यूब रूट होता है 9। तो बस आप 9 लिख दीजिए और क्यूब रूट निकल के सामने आ जाएगा। इसके द्वारा आप ऐसे ही बहुत बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पलक झपकते ही क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। आइए कुछ और संख्याओं का क्यूब रूट निकालना देख लेते हैं ताकि आज के बाद आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। यहाँ पर आप देखिए इसका इकाई का अंक 1 है। तो भैया आप 1 लिख दीजिए, पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए। अब 1771 के पहले कौन सी संख्या ऐसी है जिसका परफेक्ट क्यूब होता है? कौन सी संख्या जो परफेक्ट क्यूब होती है? तो बस आपको तो याद ही आ गया होगा। 1761 से पहले आपको बस एक ही संख्या दिखेगी क्या? 1728 दिखेगी जो कि है 12 का परफेक्ट क्यूब। 1728। तो यहाँ पर बस 12 तो लिख ही दीजिए, बस आपका इस संख्या क्यूब रूट निकल के आ जाएगा 121। अब आइए अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 दिया है तो 8 का मतलब 2 तो लिख ही दीजिए, पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए, बचा 74। 74 से पहले कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट क्यूब होता है? तो भैया 64 है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? तो आपको याद ही आ गया होगा, 64 का क्यूब रूट है 4। तो बस इसके सामने 4 आप लिख दीजिए। इस प्रकार आप बड़ी से बड़ी संख्याओं क्यूब रूट चुटकी में उड़ा देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।